नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 6। तो ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। प्रश्न है कि ये भाज्य संख्या है तो आखिर क्यों। तो इससे पहले हमको यह समझ में आना चाहिए कि भाज्य संख्या कहते किसको है। तो सिंपल है, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। या ऐसे कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और हो जाए। मतलब कि किसी भी संख्या में या तो स्वयं से भाग लग सकता है और एक से भाग लग सकता है, यानी कि उसके अतिरिक्त कुछ और संख्या से यदि भाग लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमको यही चेक करना है कि ये दोनों भाज्य है, तो बताना है कि क्यों भाज्य है। या ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 के गुणनखंड में 2 गुना 2 मिला, तो इसमें 1 भी शामिल है। तो 4 को हम 4 से भी विभाजित कर सकते हैं और 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड में हमको 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, इसलिए इसको कहेंगे कि ये भाज्य है। समझ में आ रहा है? यानी इसको अगर ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी संख्या को यदि 2 अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कोई भी 2 संख्या, जैसे अगर मान लीजिए 16 है तो 16 भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य संख्या कैसे देखिए, 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 से तो कटा। इसका अगर हम गुणनखंड लिखने चले तो 2 में हम 2 से भी भाग लगा सकते हैं, ठीक है, और 16 में हम 8 से भी भाग लगा सकते हैं। तो 16 का गुणनखंड 2 और 8, इस संख्या का जो गुणनखंड आया 2 अलग अलग संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। या इसको 16 को हम और लिख सकते हैं 4 गुना 4, 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो यदि किसी संख्या को 2 अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इस प्रश्न को करते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो पहला इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और दूसरा फिर है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो एक एक करके दोनों प्रश्न को करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, ठीक है। यदि यहां प्लस के जगह पे गुना होता तो कॉमन नहीं निकलता, लेकिन ये प्लस है, इसका मतलब 2 अलग अलग पद है इसके बीच में, तो कॉमन क्या होगा। तो ये पूरे संख्या में देख रहे हैं कि 13 है और यहां प्लस के बाद भी 13 है, तो 13 को बाहर कर लेंगे। तो 13 को जब कॉमन निकालेंगे, जब बाहर आ गया तो यहां क्या बचा, 7 बचा, गुना 11 बचा, गुना ये 13 है, 13 हमने बाहर लिखा तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस यहां 13 है, 13 को बाहर लिखे हैं यानी कि 1, ठीक हो गया। अब यहां पे लिखेंगे 13 इंटू, अब इसको गुना कर लीजिए, 11 से 7 में गुना कीजिएगा, 11 7 77, फिर गुना 1 तो 77 ही हो जाएगा। अब प्लस में 1, अब यहां हो जाएगा 13 गुना, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह, 77 और 1 78, यानी कि जो भी संख्या था ये 2 अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो यहां पे हम कहेंगे कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में, 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरा इसका जो पार्ट है, यहाँ की प्रश्न क्या है, 7 गुना 6 गुना
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5। ठीक है, इसमें देख रहे हैं यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, कॉमन निकाल लीजिए। 5 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, और प्लस में 5 बाहर आ गया तो 1। अब यहां करेंगे 5, अब इसको गुना कर लीजिए, 7 छक 42 और 42 गुना 4, तो 42 गुना 4 करेंगे तो 4 गुना 8 4 चौके 16। फिर उसके बाद गुना 3 कर लेंगे, 8 तरीके 24, 6 18 और 2 20, 3 और 2 5। फिर इसमें गुना 2 से कर लीजिए, 4 दूना 8 0, 5 दूना के 10 और गुना 1 करेंगे तो वही संख्या रहेगा, यानी कि 1008 और प्लस में 1। ठीक हो गया। अब क्या करना है इसको, अब यहाँ 5 का 5 गुना, अब इसको 1 को ऐड करेंगे और ब्रैकेट हटा के गुना का चिन्ह, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1009। ये भी दो अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, तो लिखेंगे कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त है या गुणनफल के रूप में है। ठीक है, यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।